जल्दी ही अप्रैल में काम चालू करवा देंगे। थोड़ा बताया ऐसे कॉलोनी को लेके। मकानों में पानी जा रहा है, पीने का पानी है नहीं। अगर आप मेन आपको दिक्कत हो जाती है ना सबकी है। आप कुछ बताओगे? जीवन को एक शांति, जीवन में शांति मिल जाएगी। यहाँ पे हमने नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ शिवपुरी पार्ट 2 के अंदर, और जो दीनपुर मोड़ से थोड़ा सा अंदर जाओगे, जो मैंने आप लोगों को सड़क भी दिखाई थी, पूरा पानी से भरा हुआ रास्ता है। वही पानी जो है कॉलोनियों में बैक भी मारता है, जिसकी वजह से कॉलोनी वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो पानी जो बैक मारता है वही पानी पीने के पानी में मिक्स होकर आता है, जिसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। बहुत सारी बीमारियों का उनको सामना भी करना पड़ रहा है। तो शिवपुरी पार्ट 2 के कॉलोनी के लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, जिसमें प्रधान भी है, सेक्रेटरी है, जितने भी पदाधिकारी होते हैं RWA के, सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं सर क्या दिक्कत है, नाली क्यों साफ़ नहीं हो रही, जबकि दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने मटियाला विधानसभा को 400 करोड़ रुपए का भारी भरकम पैकेज भी दिया, जो इतना भारी था कि लोगों से उठाया नहीं गया। लेकिन वो पैसा लग क्यों नहीं रहा, क्यों लोग परेशान हैं, क्यों नालियाँ भरी जाती है, क्यों नाले मेन रोड के भरे हुए, क्यों मतलब बैक मार रहा, पीने का पानी क्यों नहीं साफ़ इनको मिल पा रहा। बहुत सारी दिक्कतें हैं मटियाला विधानसभा के अंदर। तो 400 करोड़ का हिसाब जो है यहाँ के जो विधायक जी है वो तो वही दे पाएंगे, लेकिन फिर भी जानकारी लेते हैं कॉलोनी वालों से कि भी उनकी कॉलोनी में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम घासीराम वर्मा है, मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। RWA का आश्वासन तो हमारे विधायक जी ने, संदीप सहरावत जी ने दिया है कि हम अप्रैल तक काम चालू कर देंगे। लेकिन अभी जो अप्रैल के लास्ट तक ना, अप्रैल महीना बोला है, अप्रैल के लास्ट में हो जाए या शुरू में हो जाए, अभी आश्वासन पर ही टिके हैं हम लोग। जबकि जहाँ से सिंह प्रॉपर्टी से अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर पानी बहुत भर जाता है और पूरी कॉलोनी में नालियों का पानी बाहर आ जाता है। वो पानी बैक मारता है जब बारिश आती है तो। हाँ, बैक मारता है पानी, गलियों में आ जाता है पानी। तो उस समस्या को लेकर हम लोग कई बार गए उनके पास में, उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही अप्रैल में काम चालू करवा देंगे। आश्वासन आपको मिल गया, आप बस जस्ट इंतजार कर रहे हो? बस हम इंतजार कर रहे हैं कि कब काम चालू हो, कब विधायक जी आ जाएं और वो यहाँ पर नारियल से उद्घाटन करें रोड और नाली का। कब करते हैं, हमें तीनों कामों के लिए बोला है उन्होंने, सीवर, नाले और रोड के लिए। हाँ, पीने के पानी के लिए बोला है कि जो गंदा पानी आता है उसको भी साफ रख के, वो समय समय पर फ़ोन करके बताते भी हैं इंजीनियर को, और मैं भी उनसे बात करता रहता हूँ समय समय पर। तो ये लास्ट की 2-3 गलियों में पानी भी नहीं आता है, तो उसके लिए भी बात विधायक जी से किया था, तो उन्होंने उस समस्या को लेकर के और इंजीनियर को, जल बोर्ड के इंजीनियर को बोला, तो पानी अभी कुछ 2-3 दिन से अभी आ रहा है। बाकी अब आगे गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। तो ये जो सड़क पे जो गंदा पानी जो मेन रोड पे जो भरा हुआ है, नालियाँ तो खैर मैंने देखी है, आप लोग देख भी रहे हो, स्क्रीन पे चल रही है, नालियों की फ़ोटो भी चल रही है। तो और भी बात करते हैं। सर आपका क्या पूरा नाली रमेश पुद्दार, सिर्फ ये प्रॉपर्टी डीलर जो है ना, मेन रोड से जब गली में घुसते हैं ना तो पूरा पानी भरा रहता है। हाँ, हम लोग घूम करके सूर्या बिहार होकर आना पड़ता है, इतना पानी भरा हुआ रहता है। अभी भी गंदगी भरा हुआ। कितने समय से भरा हुआ वहाँ पे पानी? ये देखिए, वो नाला जो जाम हुआ, मेन नाला जाम हुआ था ना, उसके बाद से जो है पूरा जो है दोनों साइड अभी भी पड़ा हुआ है। आप देख लेना, कम 8-9 वैसे हो क्या? हाँ, बड़ा हुआ है। आज जब पानी थोड़ा सा भी बारिश होती है ना, पूरा बढ़ जाता है, निकलना मुश्किल निकलना, घूम के इधर से आना पड़ता है। अच्छा, ये कितने समय हो गया उसको? महीना 2 महीना? करीब 1 साल से ऐसे। हाँ, उससे पहले ठीक था? उससे पहले थोड़ा ठीक था, लेकिन इतना गंद नहीं था। इतना गंदा नहीं हुआ? हाँ। तो मतलब जो पानी जैसे बारिश में भी पानी भर जाता है, बैक भी मारता है, और बैक भी मारता है, वापस उधर पानी निकल नहीं पा रहा है। ये जो नाला जो है ना, नाला के ऊपर आ जाता है, कभी यहाँ तक पानी आ जाता है। ये देखो, इधर यहाँ तक पानी आ जाता है। अच्छा, वो नाला खराब है, टूटा हुआ क्या, मतलब जिसकी वजह से पानी भरता, क्या कारण है? वहाँ पूरा मुंह पर ब्लॉक है। जब पानी अगर नाला साफ रहेगा तो उधर जो है सीवर जो है मेन बना हुआ है, अभी
उसमें पानी जाएगा तभी तो इधर से पानी, अच्छा वो ब्लॉक है वो पूरा ब्लॉक है। जिसकी वजह से ये हालात है। दोनों तरफ देख रहे हो कब कचरा भरा हुआ है, सिंह प्रॉपर्टी के बगल में, इधर से वहाँ आप बारिश में देखोगे तो इतना पानी। बारिश में तो और ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चे सब बारिश में इतना दिक्कत होता है, बच्चे सबको जैसे इधर से कैसे जाता है स्कूल, एक बगल में स्कूल है। अब शिवपुरी पार्ट 2 के अंदर ये तो खराब आपने बताया, इसके अलावा और क्या दिक्कत है जैसे मतलब और कोई और दिक्कत तो नहीं? और जो बताया है सारे वही बात, जो गांधी जी बताए हैं सेम वही है। सर आपको सुनना DR मोहम्मद। थोड़ा बताया सर कॉलोनी को लेके। कॉलोनी में समस्या भी लोगों ने जो बनाया जो प्रमोद जी ने और उन्होंने बिल्कुल समस्या वही है। एक तो यहाँ जो है लेआउट नहीं है पानी का, ये पानी अंदर ही घूमता है, ड्रेनेज वर्किंग में नहीं है, बिल्कुल स्थित एक ही जगह पे है। और जब ये बारिश हो ना हो वैसे पानी भी ये सामने दिखाई दे रहा है, ये सब घरों के अंदर ही नीचे जाता है। जब बारिश होती है तो और ओवरफ्लो हो जाता है। मेन गेट एक ही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यहाँ कोई अल्टरनेट नहीं है। यहाँ पे ये थोड़ा सा रास्ता, इसका भी हमने कोर्ट में केस डाला हुआ है। हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है एक के अलावा। और जब पानी भर जाता है उस गेट पे तो बिल्कुल यहाँ पे बच्चों का या बुजुर्गों का बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो ये फीलिंग होती है सभी लोगों के भाई जाएँ तो कहाँ जाएँ। अब यहाँ पे ज़्यादा नीड बेस के लोग हैं, अगर लोगों ने थोड़ी बहुत अपना ये बना के रहने के लिए बनाया हुआ है, इसको छोड़ के भाग के जाने में बड़ी दिक्कत है। कहाँ जाएंगे? बरसात में तो वो स्थिति हो जाती है यहाँ पे कि यहाँ तक 3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। 3 फुट पानी। तो फिर तो निकल नहीं पाते रहेंगे आप लोग। जो रोजी रोटी वाले लोग हैं उनको कहीं मजबूरी में निकलना पड़ता है। स्कूल के बच्चे हैं, आप मेन गेट से आए होंगे, एक ही रास्ता है, वही लेट आओ आउट है, वही सब कुछ है। और ये नहीं कि सिर्फ पानी है, साथ में कीचड़ बहता है। ये ड्रेनेज वगैरह देख लीजिए आपके सामने कि क्या हालत हो रखी है चारों तरफ, कहीं भी देख लीजिए कॉलोनी की। और कोई ये बड़ी कॉलोनी नहीं है कि वो भारी भरकम, छोटी सी है, ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी स्थिति इतनी ख़राब है कि हमारे जनरल सेक्रेटरी या ये शर्मा जी वर्मा जी सेक्रेटरी तो मेहनत करते रहते हैं, इन्होंने पता काफ़ी चीज़ें लगे रहते हैं। ये मगर कहने का मतलब ये है कि हाँ के अलावा कुछ नहीं है। हाँ बोलते हैं जो भी संबंधित अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, विधायक साहब भी हैं, सबसे मिलते जुलते कहते हैं ठीक है जी हो जाएगा। अभी जैसे वर्मा जी ने कहा, जनरल सेक्रेटरी साहब ने, उन्होंने कहा कि अप्रैल से हम काम शुरू करवा देंगे। ये 3 काम उन्होंने प्रायोरिटी में रखे हैं, ड्रेनेज, रोड और सीवर। तो अब होगा कब? 400 करोड़ रुपए भी तो विधानसभा को मिला। 400 करोड़ ये विधानसभा दिल्ली में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी विधानसभा है, पटियाला जो विधानसभा है ये। और इसमें विलेजेस ज़्यादा हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा अप्रोच बनती है वहीं ज़्यादा काम होता है। बाकी जो हमारे जैसे लोगों को क्या पूछे नहीं जाते हैं कि यहाँ अभी पे रहते हैं। कई बार हम MCD से भी गए, रास्ता इतना ख़राब है, आपने देखा होगा यहाँ पे। अब लोगों को मेटेरियल वेटल भी नहीं आता, गाड़ियाँ भी नहीं आती, एम्बुलेंस नहीं आती। यहाँ तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी कभी 2-3 घटना हुई है यहाँ, वो भी नहीं आती है। अब ये सूर्य यहाँ भी वहाँ तक आ सकती है, अंदर आती नहीं है। दूसरी कॉलोनी है, ये रास्ता बंद किया मेन रास्ता। अब किस कारण से है ये हमने कोर्ट में भी डाला हुआ ये वाला जो सामने है। तो कहीं बड़ी दुर्भाग्य है कि ना आने का जाने का बड़ी समस्या है। हमारी यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से सरकार से कि हमारा जीवन थोड़ा बेहतर करें, ताकि हम महसूस करें कि हम राजधानी में रह रहे हैं। सर आप फंसे लेते 400 करोड़ को लेके, कह रहे थे कि एरिया बहुत बड़ा, आपने वोट दिया ना, तो आपका भी तो ध्यान रखना जरूरी है ना सरकार को। ध्यान रखना है, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर दोबारा वोट हम किसको देंगे सोचना पड़ेगा। तो ये बताया आप लोगों ने कभी विधायक को, पार्षद को इस एरिया में बुलाया? तो बिल्कुल बुलाते हैं, जाते भी हैं। क्या कहते हैं? वो बस यही आश्वासन देते हैं कि यहाँ करेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम होगी ना, बस वही है, और क्या कह सकते हैं। तो ये जो गंदा पानी भरा हो रास्ता पूरा खराब, आप लोगों को दिक्कत तो आप लोगों को होती होगी ना। सबको तो यही की बात जानना चाहूँगा कि वो नाली बनी हुई है मकानों के बिल्कुल बराबर में गई हुई है, तो किसी का मकान ऐसा तो नहीं कि उसकी नींव में पानी भर गया और मकान बैठ गया हो? सभी में है, कईयों का घर नीचा है, उसमें पानी तो बिल्कुल जाता ही है। इससे नींव खराब हो जाती है ना। बिल्कुल होता है, इतना मुश्किल से तो घर बनाया जाता है, और उस घर का हालत ख़राब हो जाए तो हमारे जैसे लोग कहाँ जाएंगे।
बताइए। विधायक के पास ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे? विधायक के पास कितने चक्कर लगाएंगे, ये तो बताइए, अपना काम रोजी रोटी भी तो है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी एक महिला, और महिला की कहते हैं ना दिक्कत महिलाएं जान सकती है, तो महिला से बात करते हैं। आपकी कॉलोनी में नालियाँ भरी हुई है और मकानों में पानी जा रहा है, पीने का पानी है नहीं। अगर आप मेन आपका जो रास्ता है वो भरा हुआ गंदा पानी, तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को क्या कहना चाहोगे? 400 करोड़ रुपये आप लोगों को दे के गई है, तो क्या कहने चाहेंगे? आप खुद ही देख लो, नाली भरे पड़ा है, अंदर पानी जाता है, जब बारिश होता है कमरे के अंदर पानी चला जाता है, आने जाने में इतना दिक्कत होता है। जब बच्चे बोलो, लेडीज़ बोलो, जेंट्स बोलो, आप ठीक है, बच्चों को स्कूल जाने में इतना दिक्कत होती है। नाली वाला आता है, साफ कर कैसे चले जाते हैं, वो कूड़ा उठाते नहीं है। नाली अब कई दिन से देख लो, नाली साफ ही नहीं हो रहा। इधर से सारा तरफ देख लो, आप सबके घर के हाल ही है। बस यही हम कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ कि कॉलोनी में जैसे कि नाली की तो दिक्कत है, पानी की भी परेशानी है, कितने मकान है इस कॉलोनी में? कितने होंगे? वही 300 350 ऐसे ही है। हाँ, तो सभी लोगों की दिक्कत मतलब सबके साथ यही है। देखो, घर के अंदर हम सफाई करके बाहर आते हैं, तो बाहर में सफाई कैसे करेंगे? देख के ही अजीब सा लगता है। बारिश में तो वही पानी घर में घुस जाता है। तो चलो कोई बात नहीं है, बारिश होती है वो सभी जगह के लिए बराबर है, लेकिन वैसे भी नाली भर जाती है ना, तो पूरे घरों के अंदर भी पानी कई बार घुस जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। घर के सामने आ रहा है। हाँ जी, अब मेन रोड आपने देखा ही आते टाइम, देखा है ना। अब एक ही रास्ता हम लोगों का आने जाने की आने जाने का एक ही रास्ता है। 400 करोड़ रुपए का सारा हिसाब लिया जाएगा। नालियों की वजह से जितने मच्छर पैदा हो जाते हैं, जो बीमारियां होती है, उसको तो से होता ही है। हाँ, फिर सही बात है, अभी मौसम भी ऐसा रहा जिसमें मच्छर पैदा होंगे, बीमारियां बनेंगी। आपने खुद ही देखा, इधर से रास्ता बात एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता इधर से आने जाने के लिए इतना दिक्कत होता है हम लोगों को। जब बारिश होती है इधर से घूम के फिर हमें जाना पड़ता है। थोड़ा सी कोई घूमने के लिए, शाम के टाइम टहलने के लिए भी चलेगा, कोई बुजुर्ग है, कोई छोटे बच्चे हैं, तो दिक्कत हो जाती है, उन्हें दिक्कत हो जाती है बस। और हम ऐसे ही बोलना चाहते हैं रेखा गुप्ता जी से कि बस सबसे पहले समाधान हमारी नालियों का कर दे, ताकि थोड़ा कॉलोनी का सेपरेट बना रहे। एक महिला जो है, एक महिला से गुहार लगा रहे जो रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री की इनकी समाधान करे। शिवपुरी पार्ट 2 एक ही वो है कि पहले इस कॉलोनी के थोड़ा सुधार हो जाए इसका। बाकी कभी तो यहाँ पर पाइप लाइन आ रही है, कभी देखो इसके लिए खुदाई हुई, पहले पानी के लिए खुदाई हुई, उससे भी सड़क जैसी की तैसी, उसके बाद उन्होंने गैस पाइप लाइन डलवाई, फिर दोबारा सड़क तोड़ फोड़, ना तो सड़क सही बन पा रही है, ना कुछ गड्ढे जगह जगह, तो फिर ऐसे में दिक्कत हो जा रही है ना। बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा परेशानी है। इस कॉलोनी में कोई बारात घर भी बनाया आपको? अभी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, ना बच्चों के लिए कोई पार्क है खेलने के लिए, ना ही कोई बारात घर है। तो पैसे, जिसके पास पैसे हैं वो तो खरीद के कर लेगा, जिसके पास पैसे नहीं है, आम आदमी के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ना, जो नॉर्मल इंसान है। अब अपनी रोजी रोटी के हिसाब से लोग यहाँ आ रखे हैं, घरों को छोड़ कर, गाँव को छोड़ करके। व्यवस्थाएं इस तरह की देखने को मिलती है, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। आप कुछ बताओगे इस कॉलोनी को लेकर? आप हम क्या बोले, बस यही सड़क को दिक्कत है ना, सड़क का दिक्कत है, सबसे बड़ी सड़क का दिक्कत है, घर जाता है यही तो दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है, मतलब बारिश में ज़्यादा दिक्कत आती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत। अब आपका मकान तो बैठे नहीं ना? नहीं, हमारा नहीं है, लेकिन कल थोड़ा ही बारिश हुई, पूरी नाली बाहर आ गई, ये समझ लो। बारिश का सीजन आने वाला है, जाम हो रखे जगह जगह पर, तो बारिश का सीजन आने वाला है। सीजन भी वही तो, अभी सीजन भी नहीं आया। तो क्या हो जाते हैं? बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। जब बारिश आएगी उस टाइम घर से निकलना ही मुश्किल हो जाए हम लोगों को। मकानों के अंदर पानी भी जाता होगा? हाँ जी, सबका जाता है। ये भाई साहब खा रहा है, इनसे पूछो, इनके घर में पानी चला जाता है, पूछो अब इनसे। पता था आपने थोड़ा कॉलोनी को लेकर थोड़ा ही शायद गाड़ी आ रही है। मैं इस कॉलोनी में लगभग भाई 32 साल से जी रहा हूँ, और 32 साल से मैंने देखा है, लेकिन इन दिनों में जितनी परेशानी आई है, देखिए अभी मैं यहाँ का सचिव हूँ शिवपुरी पार्ट 2 का, तो यहाँ पर समस्याएं, मेन समस्या जो मेन रोड से एंट्रेंस हमारा है, वहाँ पे बिना बरसात ही इतनी मतलब नदी की तरह बहता है, क्यों एंट्रेंस ख़त्म हो गया, वहाँ का पानी बैक मारता है।
तो 3 गलियों के अंदर जो थोड़ी बारिश हुई ना, जैसे भी कल परसों 2 दिन में जैसे बारिश हुई, तो 3 गलियों के अंदर में तो ऐसा पानी भर जाता है, उनके घरों तक बच्चों को निकलना दूभर हो जाता है, तो सुबह के पहली टाइम बात। जी। और वो सूखता नहीं है कई दिनों तक। अब वो लोग कोई मलबा डालते हैं, कोई मिट्टी डालते हैं। देखिए अभी संदीप शेराव जी हमारे जो विधायक जी हैं, उनसे भी हम गए हैं, उनके ऑफिस में जा कर के भी बातें करी है, तो आश्वासन तो दिया है। इससे पहले भी एक विधायक जी थे गुलाब सिंह जी, उनको बुलाया, मौका मायने दिखाया कि यहाँ पर पिछले 15 साल में मेरी कॉलोनी में 50 पैसे भी नहीं लगे हैं। आपको बताओ, मेरी कॉलोनी में सरकार की तरफ से 50 पैसे भी नहीं लगे रोड नाली के हिसाब से। अब आप ये देख लो कि थोड़ी सी बरसात के अंदर में स्टार्टिंग की 3 गलियों में वो पानी भर जाता है, उन लोगों का जीना, घर से बाहर निकलना, बच्चों को स्कूल जाना दुभर हो जाता है। तो इस पर थोड़ा संज्ञान ले। और हम तो यही कहेंगे कि भाई भी गए थे, रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम यहाँ आई थी, तो उनकी मीटिंग में भी गए थे। 2 महीने पहले आई थी। हाँ 2 महीना से भी कम हुआ है, हैं? 1.5 महीना हो गया। पिछले महीने की बात है। अच्छा, तो 400 करोड़ रुपए इस एरिया में दिए हैं। मटियाला विधानसभा के एरिया में कई काम के लिए आह्वान किया है, आश्वासन भी दिया है। का टेंडर सारे पास हो चुके, पैसे की कमी था, चालू हो जाएगा अच्छा। काम 1 महीने के अंदर। देखिए ये तो जब काम हो जाता है, क्योंकि जब आदमी परेशान होता है ना, तो कोई भी काम जब प्रैक्टिकल होगा, सामने होगा, तो कभी आदमी को विश्वास होता है। हम तो विश्वास पर डिगे हुए हैं। मैं यहाँ पे कम से कम 10 चुनाव मेरे सामने हो गए। 10 चुनाव। हाँ, तो हर तीसरे साल, 5वें साल ये जो भी आते हैं, हाँ, चाहे सीएम का अगले साल फिर हो जाएगा। हाँ, इन 32-35 साल के अंदर में इतने चुनाव, ये मेन मुद्दा देखो, छोटा सा एक रास्ता है। मेरी कॉलोनी के अंदर में कई बार आग लग गई, जान माल का। अब ये बुजुर्ग लोग बाहर निकलना इनका दूभर हो गया, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। इन पर लाइट मारो, इनको दिखाओ। हाँ, इनको दिक्कत हाँ, अब ये रोड पे सुबह शाम और कहाँ जाएंगे? अपनी कॉलोनी में घूमने के लिए इनको पैर रखने के लिए जगह नहीं। थोड़ी सी बारिश में भी कदम कदम पे पानी भरा पड़ा है। अभी इस मुद्दे पे ये जो रास्ता आपको दिखाता हूँ मैं, ये हमारे पास में आओ, ये रास्ता जो है, इसके लिए ये एक ऐसा अखाड़ा बन गया, चुनाव जब आता हो बाएं हाथ का खेल है। ओ अभी लो 1 महीने के अंदर अंदर और चुनाव हो गए, इलेक्शन हो गए, वोट लग गए, उसके बाद में कोई मुंह नहीं दिखाता आकर के कि क्या हुआ, कैसे जी रहे हो, क्या जी रहे हो। यहाँ पे आग लग गई, जान माल का नुकसान के लिए हम 20-25 आदमी भग करके और बंदों को बचाया। फायर ब्रिगेड आई, चक्कर काट के रही, अंदर घुसने का एंट्रेंस नहीं है। 18 फीट का रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी है, कहीं मेटेरियल पड़ा हुआ है। तो ये एक इतनी बड़ी समस्या है हमारे लिए कि ये रास्ता दोनों साइड में खुला है। किसी की हम ज़मीन नहीं मांग रहे, किसी का प्लॉट नहीं हड़प रहे हैं। सरकारी रोड है, 25 फुटा यहाँ से लेकर वहाँ तक खुला हुआ है। 25 फुटा उधर खुला है, 25 फुटा इधर खुला है। ये अपनी मन मर्जी से, हम झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। सबकी आ चुकी हो। और हमने एमसीडी से लेकर चारों साइड से बोला भाई अवैध कब्जा है, पार्किंग कर रखी है, अवैध कब्जा है, कम से कम ये रास्ता खुल जाए तो हमारे बच्चे भी, यहाँ पर शंकर पब्लिक स्कूल है, उसके बच्चे आते हैं, इधर के बच्चे भी आते हैं, यहीं आकर खड़े होते हैं। लेकिन उनको ये नहीं है पता कि हमारे बच्चों को अगले भविष्य में उनको भी फ़ायदा होगा कि गाड़ियाँ यहाँ इंतज़ार करते हैं बच्चे, गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है, अंदर से जाकर भी ले सकता है। एम्बुलेंस है, 17-16 सीटर एम्बुलेंस आती है, वो यहाँ नहीं मुड़ती। पेशेंट को लेकर जाओ लाद करके मेन रोड पे। तो समस्याएं हमारे आगे बहुत है। इस कॉलोनी के अंदर में एक रास्ता होने के कारण इतनी समस्याएं हो रखी है। पानी का तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये रास्ता अगर खुलता है तो भी हमारे यहाँ के जीवन में थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। जीवन को एक शांति, जीवन में शांति मिल जाएगी। यहाँ पे हमने आगे भी बता रखा है, देखो 2.5 फुट का रास्ता दे रखा है। अगर यहीं से किसी पेशेंट को, डिलीवरी वाली को, किसी औरत को, बुढ़े को कहीं भी हॉस्पिटल दिखाना है तो हम यहाँ से, ये जाम हो जाता है। मेटेरियल गिर गया जी, यहाँ पर गाड़ी सामने आ गई, ये समस्याएं होती है। तो ये देखिए, पहले हम विधायक जी को बोला, अभी भी हम संदीप शेराव जी को 2 बार अपनी रिक्वेस्ट लेकर के लिखित में देकर आए हैं कि कम से कम जो पानी बैक मार रहा है, थोड़ी सी बरसात में 3-4 नालियाँ, 3-4 गलियाँ भर के, 3-4 गलियाँ भर करके उन लोगों के लिए नरक हो जाता है जीना।
उनके बच्चे, या हमारा भी एंट्रेंस वहीं से फिलहाल, परेशानी तो तो हमारे होती है, बच्चे क्योंकि वहाँ से मौसम जूते खोल करके बाहर निकलते हैं, बच्चों को गोद लेकर के हम जाते हैं, चप्पल पहन करके उनको रास्ता क्रॉस करवाते हैं। ये मेरे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और श्रीमती कमल जी सहरावत जी जो सांसद हैं हमारे क्षेत्र की, और संदीप सहरावत जी जो विधायक हैं मटियाला विधानसभा के, और शशि यादव जी जो निगम पार्षद है हमारे छावला वार्ड के, इन सब से यही अपील है कि इस कॉलोनी पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि चुनाव फिर आने हैं। यही हमारी इनसे यही मांग है कि जो भी कॉलोनी में समस्या है और जो सब पूरी पब्लिक ने बताया है, इस समस्या को नज़रअंदाज ना करें और इसको जल्दी से जल्दी काम शुरू करें। विधायक जी का जो आश्वासन है अभी तक हमें दिया जा रहा है कि अप्रैल में काम चालू हो जाए, तो इस पर हम लोग ही अटल हैं कि कब अप्रैल आता है और कब काम चालू हो। और बरसात के दिनों से पहले काम हो। मेरी मीडिया से यही रिपोर्ट है कि जो हमारा ये जो 2.5 फुट का रास्ता है जो बंद किया हुआ है, हमारा केस चल रहा है, और इसको अगर खुलवा सके मीडिया के द्वारा तो इस पर भी ध्यान दिया जाए, यही है हमारी। तो ये थे शिवपुरी पार्ट 2 कॉलोनी के निवासी जो दीनपुर मोड़ से थोड़ा सा अंदर जाकर राइट साइड में कॉलोनी पड़ती है। इन्होंने अपनी दिक्कतें बता दी है। मेन दिक्कत तो जो आप लोगों को बताया कि जो मेन रोड पर जो पानी भरा हुआ है, इनका जो मेन रास्ता पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से पानी बैक मारता नालियों के जरिए, नालियों के जरिए जब बैक मारता तो वही नाली का पानी गलियों में आता है, गलियों में आने की वजह से इनके घरों में भी जाता है। तो ये है बड़ी बड़ी दिक्कतें जो उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और इस कॉलोनी की गलियों को भी ठीक करा जाए। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।